हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य कैरियर कोचिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हम लोग ग्रामर में बेसिक कंसेप्ट और टेंस पढ़ रहे हैं और पिछले कुछ बेसिक कंसेप्ट और टेंस के बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। तो आज हम अपने आगे के लेक्चर को बढ़ाते हुए बेसिक कंसेप्ट और टेंस में आगे बढ़ते हैं और उसको सीखते हैं। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोग को भी पता होगा कि आज हमारे देश में कोरोना महामारी फैल चुकी है, जिसके कारण सभी स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद चल रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस दिव्य कैरियर कोचिंग चैनल के माध्यम से आप अपने घर पर पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। मेरा जहां तक उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आप कुछ सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस हमारे दिव्य कैरियर कोचिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए आप घर बैठे पढ़ाई जरूर करेंगे। इसलिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जब तक आप घर पे रहेंगे, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। तो चलिए ज़्यादा समय न बिताते हुए शुरू करते हैं अब बेसिक कंसेप्ट और टेंस में अगला एपिसोड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस तक मैंने पढ़ाया है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ध्यान से समझिए और सीखते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? इसको समझना बहुत ही जरूरी है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा रहते आ रहे थे, रहते रहे थे, अथवा ते रहे थे, ती रही थी, ता रहे थे इत्यादि सब लगा हो और साथ ही साथ निश्चित या अनिश्चित समय का बोध हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिए। इसकी पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि सब लगा हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे इत्यादि लग देते हैं। और एक बात आपको ध्यान देना इसमें कि इसमें निश्चित या अनिश्चित समय का बोध होता है, तो ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, वह 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था या फिर करता रहा था। तो इस सेंटेंस को जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट में रहा था, रही थी लगा हुआ है और साथ ही साथ निश्चित या अनिश्चित, यहाँ पे अनिश्चित है, 2 वर्ष है तो अनिश्चित है,
समय का बोध है, तो इसका मतलब यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब मैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या उसका रूल्स होते हैं उसको मैं बता देता हूँ। तो चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या इसका रूल होगा, ध्यान से समझिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस, पास्ट में हेड लग जाएगा यहाँ पे, उसके बाद लगता है बीन। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 का मतलब जानते हैं आप, वर्ब में ing जोड़ देंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो इसका टाइम होगा वो लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी आपने नियम देखा है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल को हम बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, वह 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो नियम हमारे सामने है, तो हो जाएगा ही लग जाएगा वह का, उसके बाद ही के बाद हैड बीन लगेगा, तो हैड बीन, ही हैड बीन, ये तो लगाना अनिवार्य है, हैड बीन लगाना अनिवार्य है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड बीन लगेगा ही लगेगा। तो ही हैड बीन, उसके बाद V4, तो तैयारी करना, तो प्रिपेयर माने तैयारी होता है, प्रिपेयर, तो प्रिपेयर में ing जोड़ देंगे, तो प्रिपेयरिंग, किसके लिए तैयारी कर रहा है, परीक्षा के लिए। तो फॉर द एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद सिंस या फॉर लगेगा, यहाँ पे देखिए V4 के बाद अदर वर्ड हमने लगा दिया, फॉर द एग्जाम, परीक्षा की तैयारी के लिए। ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, कितने वर्षों से, 2 वर्षों से, तो यहाँ पे लग जाएगा फॉर लग जाएगा 2 years, फॉर 2 years। इस तरीके से हमारा बन गया। फॉर क्यों लगाया हमने, क्योंकि यह अनिश्चित समय है। 2 वर्ष कौन सा है, अनिश्चित समय, इसलिए फॉर 2 years ये हमारा बन गया। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल। चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो निगेटिव सेंटेंस का क्या नियम होगा, ध्यान दीजिए। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस का नियम होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। ध्यान दीजिए, निगेटिव सेंटेंस का क्या नियम हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, बस हैड के बाद क्या लगा देना है, नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद हो जाएगा V4, वर्ब में ing जोड़ देंगे, उसके बाद हो जाएगा अदर वर्ड, अब प्लस हो जाएगा सिंस या फॉर, अब प्लस हो जाएगा आपका टाइम, प्लस क्या हो जाएगा, टाइम। आपने देखा क्या कि निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है, सारा का सारा नियम अफर्मेटिव का है, बस हैड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। तो ये हमारा निगेटिव का हो गया। चलिए इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे आप लोग 3 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, या फिर नहीं खेलते रहे थे भी आप लिख सकते हैं। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, आपका हो जाएगा यू के बाद लग जाएगा हैड, उसके बाद लग जाएगा नॉट, उसके बाद बीन। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद हैड लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लग गया। तो यू हैड नॉट बीन। खेलना का होता है प्ले, तो हो जाएगा प्लेइंग, भर में ऐसे जोड़ दिया हमने, प्लेइंग होगा। उसके बाद अदर वर्ड है, तो क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट लिख देंगे। प्लेइंग क्रिकेट कितने बजे से, तो 3 बजे से। तो 3 बजे से यहाँ पे फिक्स टाइम है, 3 बजे का समय दिखा रहा है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। तो प्लेइंग क्रिकेट सिंस
यहाँ सिंस लगा देंगे, सिंस 3 o'clock, 3 o'clock, 3 बजे से पूरा पूरा टाइम है तो इसलिए ओ क्लॉक रहेगा 3 o'clock। ये हमारा निगेटिव हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में क्या होगा, ध्यान से देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में क्या होगा नियम कि शुरू का जो हेड है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो हो जाएगा हेड, जो यहाँ पे हेड बीच में था वो शुरू में आ जाएगा। तो हेड, सारा का सारा नियम अफर्मेटिव से ही बनता है। तो ये बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में क्यों लिखा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में दो होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए की पहचान होती है जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा हो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी की पहचान क्या होती है, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब इत्यादि शब्द लगा हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद लग जाएगा बीन, बीन लग गया, उसके बाद लग जाएगा V4, भर में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, और प्लस हो जाएगा आपका टाइम जो चल रहा है वो टाइम, ये जो टाइम हमने देंगे एग्जांपल्स में। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक हुआ। इसका निगेटिव भी हम दे देते हैं, पहले इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल होगा जैसे वह 2 घंटे से अंग्रेजी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए है तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, शुरू में क्या लगा देंगे हम, क्या वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। ध्यान दीजिए, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देना अनिवार्य होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ये ध्यान देने वाली बात है। इंट्रोगेशन मार्क जिसको बोलते हैं, इंट्रोगेशन मार्क इज द मस्ट, ये जरूरी है देना। इसलिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसका एग्जांपल है क्या वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो हो जाएगा सबसे पहले हेड, तो हेड, उसके बाद सब्जेक्ट है, देखिए तो वह है सब्जेक्ट, तो हेड ही, उसके बाद क्या लग जाएगा बीन, तो हेड ही बीन, हेड ही बीन हो गया। उसके बाद V4 पढ़ रहा था, तो V4 लगेगा तो रीडिंग हो जाएगा, हैड ही बीन रीडिंग, हैड ही बीन रीडिंग, क्या चीज, इंग्लिश, अंग्रेजी, तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश। बहुत इजी है, बस समझना है क्या का मीनिंग। सबसे पहले हेड हो गया, उसके बाद हो गया सब्जेक्ट वह ही, उसके बाद लगेगा बीन, उसके बाद V4, पढ़ना का होता है रीड, रीड में आई जोड़ दिया तो रीडिंग हो गया, उसके बाद क्या पढ़ रहा है तो अंग्रेजी, तो इंग्लिश हो गया। तो हैड ही बीन रीडिंग इंग्लिश, कितने घंटे से, 2 घंटे से। तो 2 घंटा कोई निश्चित समय नहीं होता है, अनिश्चित समय है। कौन सा 2 घंटा है ये पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित समय होता है। तो 2 घंटे से में है तो से का हो जाएगा फॉर रीडिंग इंग्लिश, उसके बाद लग जाएगा फॉर या सिंस में कोई एक लगाना है तो अनिश्चित समय, तो यहाँ पे लगा देंगे फॉर, और 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 घंटे से, यहाँ पे हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का निगेटिव क्या होता है उसको भी ध्यान से देखिए। चलिए आगे बताते हैं उसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का निगेटिव। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए के निगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का निगेटिव, इसके क्या नियम होंगे उसको देखिए। तो हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट, हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा नॉट, उसके बाद बीन हो जाएगा, और बाकी नियम जैसे वैसे लिख देंगे। हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, तो भर में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद हो जाएगा अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस हो जाएगा टाइम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ये हमारा हो गया।
तो इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे क्या तुम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे थे? ध्यान दीजिए, क्या तुम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे थे? तो कैसे बनेगा? क्या का मीनिंग सबसे पहले हेड लगा देंगे नियम के अनुसार, क्योंकि देखिए शुरू में क्या सब लगा है, बीच में नहीं सब लगा है। तो इसका मतलब है कि यह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया। तो इसका मतलब है क्या का मीनिंग शुरू में हो जाएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, तो हैड के बाद यू लगा देंगे, हैड यू। उसके बाद नियम देखिए नॉट है, नहीं का मीनिंग लग जाएगा, तो हैड यू नॉट, उसके बाद लगेगा बीन, तो हैड यू नॉट बीन, जा रहे थे तो गोइंग हो जाएगा, जाना में आईएनजी जोड़ देंगे, गो माने जाना में आईएनजी, गोइंग कहाँ विद्यालय, तो गोइंग टू स्कूल, विद्यालय को जा रहा है तो गोइंग टू स्कूल। कब से? तो सोमवार से। सोमवार जो है निश्चित समय होता है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगेगा, तो लगा देंगे सिंस मंडे। सिंस क्या हो जाएगा? मंडे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। सिंस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय है सोमवार, सोमवार का दिन बिल्कुल निश्चित समय, फिक्स टाइम है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी में क्या होता है? शुरू में होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग शुरू में हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हैड लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा बीन। ध्यान रखना है, क्वेश्चन वर्ड के बारे में मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द, जैसे वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, किस लिए, किससे इत्यादि सब लगा हो तो वह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का वाक्य होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद लगेगा V4, तो भर में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस और प्लस हो जाएगा टाइम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका निगेटिव भी नियम लिख सकते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का निगेटिव लिखे थे उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का भी निगेटिव होगा। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दीजिए? नोट। बस सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, बाकी नियम वैसे ही रहेगा। नोट के बाद हो जाएगा बीन प्लस V4, भर में लगा देंगे आईएनजी, प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या हो जाएगा सिंस और प्लस हो जाएगा टाइम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से हो गया। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल रमेश 5 बजे से मंदिर क्यों जा रहा था? रमेश 5 बजे से मंदिर क्यों जा रहा था? देखिए यहाँ पे बीच में क्यों लग गया, इंट्रोगेटिव से बी का वाक्य है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका, वह इस काम को 2 घंटे से क्यों नहीं कर रहा था? देखिए ध्यान से, वह इस काम को 2 घंटे से क्यों नहीं कर रहा था। यहाँ पे देखिए क्यों भी है, नहीं भी है, तो इसका मतलब है नीचे वाला जो वाक्य है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का नेगेटिव का वाक्य है, और जो ऊपर का वाक्य है वह केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का वाक्य है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं लगा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो रमेश सबसे पहले नहीं होगा, सबसे पहले हम क्यों का मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि
यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो क्यों का मीनिंग हो जाएगा व्हाई। उसके बाद देखिए हैड लगेगा तो हैड लगा दीजिए, व्हाई हैड। उसके बाद सब्जेक्ट बोल रहा है तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश, तो व्हाई हैड रमेश, व्हाई हैड रमेश। उसके बाद हो जाएगा बीन। नियम को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट रमेश, उसके बाद बीन, उसके बाद बी फोर, तो जा रहा था तो हो जाएगा गोइंग। गोइंग कहाँ पे, मंदिर, तो गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल। कितने बजे से, तो 5 बजे से। तो 5 बजे का टाइम जो है निश्चित समय होता है 5 बजना, बिल्कुल करेक्ट टाइम बता रहा है तो इसमें सिंस लगेगा तो हो जाएगा सिंस, सिंस 5 o'clock। लास्ट में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो व्हाई हैड रमेश बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस 5 o'clock, ये हमारा बन गया। अब दूसरा एग्जांपल है वह इस काम को, तो इस काम को वह 2 घंटे से क्यों नहीं कर रहा था, वह इस काम को 2 घंटे, ये तो हमारा बाद में होगा, वह 2 घंटे से हमारा ये तो बाद में होगा, पहले बनेगा वह क्यों नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग हो जाएगा व्हाई, तो व्हाई लगा देंगे। व्हाई के बाद लिखेंगे हैड। नियम देखिए, व्हाई हैड क्वेश्चन वर्ड हो गया सबसे पहले, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो व्हाई हैड ही, सब्जेक्ट लगा देंगे ही। उसके बाद लगेगा नॉट, क्योंकि नहीं है तो ही नॉट। उसके बाद लगेगा बीन, तो व्हाई हैड ही नॉट बीन, ध्यान दीजिए, व्हाई हैड ही नॉट बीन। उसके बाद बी फोर, कर रहा था, करना का होता है वर्क, वर्किंग, वर्किंग, वर्किंग किस काम को, इस काम को, तो वर्किंग। यहाँ पे वर्किंग ना लगा के आप करना का डूइंग लगा दीजिए, डूइंग, क्योंकि यहाँ पे काम ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए। तो व्हाई हैड ही नॉट बीन डूइंग दिस वर्क, इस काम को, तो दिस वर्क हो जाएगा। व्हाई हैड ही नॉट बीन डूइंग दिस वर्क, कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे से का, 2 घंटे से कोई निश्चित समय नहीं है इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। तो वह इस काम को 2 घंटे से क्यों नहीं कर रहा था, तो व्हाई हैड ही नॉट बीन, पहले व्हाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। नियम को ध्यान से देखिए यहाँ तक, व्हाई हैड ही नॉट बीन, उसके बाद डूइंग, करना का होता है डू, डू माने करना, उसमें आईएनजी लग गया, डूइंग किस, इस काम को, तो डूइंग दिस वर्क, कितने घंटे से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का नेगेटिव भी बन गया और हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हो गया। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए और ध्यान से इसको पढ़ते जाइए। अब अगला चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ, क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक खत्म हो गया, पास्ट टेंस भी खत्म हो गया। अब चलते हैं फ्यूचर टेंस में, जिसमें पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ध्यान से देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर टेंस का पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में की पहचान क्या होती है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द लगा हो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या लिखेंगे हम, ध्यान दीजिए। तो पहचान हो जाएगी इसकी, जिस हिंदी वाक्य क्रियाकंद में गा, गी, गे इत्यादि शब्द लगा हो, इत्यादि शब्द लगा रहे तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे हम। तो चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके क्या नियम होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या नियम होंगे इसके, उसको ध्यान से देखते हैं। नियम बताने से पहले इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सीता गीत गाएगी, वह बाजार जाएगा, हम लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे, आप लोग
क्रिकेट खेलेंगे, वह सुबह में दौड़ेगा। यानी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंदर गा, गी, गे इत्यादि सब लगा हो वह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में नियम क्या है? नियम बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल भी लगेगा इसमें, शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। बस हो गया यहाँ पे नियम इसका, बहुत सिंपल है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1, यहाँ पे V1 लगता है वर्ब का पहला रूप। ये अफर्मेटिव में हो गया। जैसे इसका एग्जांपल लेके चलते हैं अगर, तो आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, नोट में यहाँ पर नोट कर लीजिए। नोट में आई और वी के साथ ही केवल शैल का प्रयोग करेंगे, बस यही आपको दो याद रखना है। आई और वी के साथ ही केवल शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी कोई भी सब्जेक्ट अगर आएगा उसके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। आपको मैं बता दूं, आधुनिक अंग्रेजी ग्रामर में आप देखेंगे तो आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन आपको ट्रेडिशनल जो परंपरागत इंग्लिश ग्रामर के जो टेंस पढ़ाए जाते हैं उसमें आई और वी के साथ केवल शैल का ही प्रयोग किया जाता है। उसके भी कुछ अलग नियम होते हैं कि कब उसका आई के साथ विल का प्रयोग होता है, वी के साथ विल का प्रयोग कब होता है, उसके बारे में डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी हम बताएंगे। फिलहाल हम टेंस के बारे में सीख रहे हैं, तो अभी आप इसको सीखिए। तो इसका एग्जांपल होगा, वह बाजार जाएगा। वह बाजार जाएगा, तो वह बाजार वह का हो गया ही के साथ लगेगा विल, ही विल। देखिए यहाँ पे शैल या विल में कोई एक लगेगा, तो मैंने बोला था कि आई वी के साथ केवल शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो ही के साथ विल लग गया। उसके बाद V1 जाना का क्या होगा? गो, कहाँ पे? मार्केट। तो गो टू मार्केट, बाजार जा रहा है, तो ही विल गो टू मार्केट बन गया। इसका निगेटिव देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। निगेटिव का नियम क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद हो जाएगा नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड। कुछ भी नहीं है, बस शैल या विल के बाद केवल नॉट लग जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, तुम इस किताब को नहीं पढ़ोगे, तो हो जाएगा इसका यू के साथ विल लगेगा, तो यू विल, उसके बाद नोट लगा दीजिए। नियम देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से कोई एक, शैल या विल में से कोई एक लगेगा, तो यू के साथ विल लग गया। उसके बाद नोट V1 पढ़ना, तो रीड। तो तुम इस किताब को नहीं पढ़ोगे, तो यू विल नॉट रीड दिस बुक, इस किताब को, दिस बुक, यू विल नॉट रीड दिस बुक, तुम इस किताब को नहीं पढ़ोगे। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए, तो इसका भी नियम आपको पता ही है, बहुत सिंपल है। शुरू में जो सहायक क्रिया थी वो शुरू में आ जाएगा, तो हो जाएगा शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर मैं इसकी निगेटिव की बात करूं तो वो भी बहुत सिंपल है। इसका निगेटिव हो जाएगा शैल या विल, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हो जाएगा V1, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल हो गया, क्या, क्योंकि आपको पता हो गया होगा कि शुरू में क्या शब्द लगेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए होता है। तो इसका एग्जांपल होगा, क्या वह पटना जाएगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह पटना जाएगा, तो हो जाएगा, शुरू में वह लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा विल। क्या का हो जाएगा? विल। शैल या विल में से कोई एक लगेगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट है तो वह का हो गया ही। यहाँ पे निगेटिव वाला नहीं है, ये तो सिंपल मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का बताया। क्या वह पटना जाएगा, तो विल ही, उसके बाद V1 जाना का होता है गो, कहाँ पे? पटना, तो गो टू पटना।
ये हमारा बन गया। अगर इसमें निगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा उसका एग्जाम्पल, क्या मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, क्या मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा। एग्जाम्पल देखिए, शुरू में क्या सब लग गया, बीच में नहीं सब लग गया, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए के निगेटिव नियम से बनेगा, क्योंकि वाक्य के शुरू में क्या सब लगा है और बीच में नहीं सब लगा है। तो क्या मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, तो ये सीधा सा हो गया, तो हो जाएगा मैं लगा है यहाँ पे, तो मैंने बताया था आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल। गागेगी आप देख ही रहे लास्ट में सबके लगा है गागेगी, तो आप समझ गए होंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गागेगी लगा होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो सेल आई हो जाएगा। उसके बाद है सेल या विल में से उस सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, सेल या विल यानी सेल लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद नोट लगा दीजिए। तो सेल आई नोट, उसके बाद V1 है, पीटना का होता है बीट, तो हो जाएगा बीट। आखिर से तुम्हें, तो तुम्हें ऑब्जेक्ट हो गया, तो अदर वर्ड हो गया, तो बीट यू, लास्ट में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। शैल आई नॉट बीट यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का निगेटिव हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी क्या कह रहा है, तो चलिए उसको बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, आपको केवल ध्यान से देखना है और समझना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी, ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव बी में क्या होगा, शुरू में हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, शुरू में क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हो जाएगा शैल या विल, शुरू में हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ध्यान दीजिए, अब इसका निगेटिव का नियम भी लिख देते हैं, निगेटिव का भी नियम लिख देते हैं इसका, उसका भी बहुत इजी है, बस इसके बाद नोट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, तो हो जाएगा शुरू में क्वेश्चन वर्ड प्लस हो जाएगा शैल या विल, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, प्लस लास्ट में हो जाएगा क्या चीज, प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल है एग्जाम्पल। जैसे आपको पता ही चल गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किससे, किस लिए इत्यादि सब लगा हो, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का वाक्य कहलाता है। तो चलिए उस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह कब बाजार जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा है कि वह कब बाजार जाएगा, तो बन जाएगा कब का मीनिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले व्हेन। पहले इंट्रोगेटिव यानी जो वाक्य है इंट्रोगेटिव बी का, जो वाक्य के बीच में जब क्वेश्चन वाले वर्ड है उसके मीनिंग सबसे पहले आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग सबसे पहले आएगा। तो व्हेन, उसके बाद शैल या विल, तो वह यहाँ पे शैल या विल तब लगाएंगे जब पहले सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट है वह के साथ लगता है विल, तो व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा ही, व्हेन विल ही। V1 जाना का होता है गो, तो गो टू मार्केट, तो व्हेन विल ही गो टू मार्केट, वह कब बाजार जाएगा। अब इसका एग्जांपल एक और ले लेते हैं, तुम क्यों नहीं का एग्जांपल लेते हैं, तुम क्यों नहीं सुबह में टहलोगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि तुम क्यों नहीं सुबह में टहलोगे, तुम क्यों नहीं सुबह में टहलोगे। तो पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों का मीनिंग वाई, उसके बाद शैल या विल, तो ये तुम है तो विल लगेगा, तो वाई विल यू, उसके बाद लग जाएगा नोट। ध्यान से देखिए नियम ऊपर, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद शैल या विल में से कोई एक लगेगा, तो यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे तुम है, तुम के साथ क्या लगेगा विल, तो वाई विल यू, उसके बाद लग जाएगा नोट, उसके बाद V1 टहलना का होता है वाक, तो वाक लगा देंगे, वाई विल यू नॉट वाक, कब, सुबह में, तो इन द
मॉर्निंग, ठीक है। वाई विल यू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, ध्यान से देखिए, वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 टहलना का वाक, उसके बाद कब, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीट हो गया। ये बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक पर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो भी बहुत ईजी है, तो चलिए सीखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ध्यान दीजिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, इसका पहचान क्या होती है, सबसे पहले जाना जरूरी है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी इत्यादि शब्द लगाओ, वह हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल, मैं किताब पढ़ता रहूंगा, ता रहूंगा लास्ट में लगा है। वे लोग बाजार जाते रहेंगे, वह सुबह में दौड़ता रहेगा। मेरे पिताजी सुबह में अखबार पढ़ते रहेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल सोचकर लिख सकते हैं। तो चलिए इसकी पहचान लिखते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है उसको समझना बेहद जरूरी है। तो इसकी पहचान हो जाएगी कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी इत्यादि शब्द लगा हो, ध्यान दीजिए, यानी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी इत्यादि सब लगा हो, तो हमारा वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। पहले मैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लूं। अफर्मेटिव बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। तो अफर्मेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा शैल या विल, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा V4 लगेगा इसमें, क्योंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हमेशा ही V4 लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमारा नियम आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे वह सुबह में टहलता रहेगा, टहलता रहेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे ता रहेगा है। तो इस तरीके से हमारा ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, ता रहेगा इत्यादि लगा हो, तो हमारा ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो वह सुबह में टहलता रहेगा, तो सुबह में टहलता रहेगा, तो चलिए बनाते हैं। तो वह का मीनिंग हो जाएगा ही, उसके बाद ही के साथ लगेगा विल, उसके बाद लगेगा बी, बी लगाना बेहद अनिवार्य है। तो ही विल बी, उसके बाद V4। टहलना का होता है वाक, वाल्क मैंने टहलना, उसमें एनी जोड़ दीजिए, तो अब वाकिंग हो गया, वाकिंग, ही विल बी वाकिंग, कब, सुबह में, तो हो जाएगा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये सुबह में टहलता रहेगा, ये आपका बन गया। अब चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इसका निगेटिव सेंटेंस क्या कर रहा है उसको ध्यान से देखिए। तो हो जाएगा इसका नियम, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, उसके बाद बी लगेगा, शैल या विल के बाद नॉट, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद हो जाएगा V4, भर में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद हो जाएगा अदर वर्ड, लास्ट में हो जाएगा फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, शैल नॉट बी, यानी शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी, ठीक, बी के बाद नॉट नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे आप समाचार पत्र रात में नहीं पढ़ते रहेंगे। आप समाचार पत्र रात में नहीं पढ़ते रहेंगे, वेरी सिंपल। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा यू, हो जाएगा सब्जेक्ट पहले, उसके बाद यू के साथ लगेगा विल, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, उसके बाद बी लगा दीजिए, क्योंकि नहीं सब तो लगा है ना, तभी तो हमने एग्जांपल दिया, निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दिया।
तो यू विल नॉट बी हो गया नॉट बी। उसके बाद बी पर पढ़ना का होता है रीड, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद रीडिंग क्या चीज, समाचार पत्र। पहले रीडिंग रात में का पहले नहीं बनेगा, पहले बनेगा आप समाचार पत्र नहीं पढ़ते रहेंगे। तो यू विल नॉट बी रीडिंग क्या चीज, समाचार पत्र। तो रीडिंग उसके बाद अदर वर्ड जाएगा न्यूज पेपर, न्यूज पेपर मतलब समाचार पत्र। तो यू विल नॉट बी रीडिंग न्यूज पेपर कब, रात में। तो एट नाइट होगा, यहाँ पे इन नहीं होगा, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एट नाइट होगा, रात में। तो यहाँ हमारा इस तरीके से बन गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए की ओर। तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव ए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में क्या होगा, सबसे पहले लग जाएगा, आपको पता ही है शुरू में क्या सब लगा होता है, वही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए होता है। पहचान आपको पता ही है कि जब वाक्य के शुरू में क्या सब लगा हो तो सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद बी फोर यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका निगेटिव भी लिख लीजिए। तो इंट्रोगेटिव ए का निगेटिव क्या हो जाएगा सबसे पहले शैल, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद बी फोर, उसके बाद अदर वर्ड। इस तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में देना अनिवार्य हो जाता है। तो शुरू में क्या सब लगेगा, तो आप क्या सब लगने वाला कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे क्या सीता सुबह में, क्या सीता सुबह में नहीं वाला बाद में देते हैं, पहले एग्जाम्पल, पहले सिंपल सा देते हैं। क्या सीता सुबह में भोजन पकाती रहेगी, ध्यान दीजिए, क्या सीता सुबह में भोजन पकाती रहेगी। तो सबसे पहले हो जाएगा सीता है, तो यहाँ पे हो जाएगा विल, उसके बाद हो जाएगा सीता। ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि शैल या विल में से कोई एक लगेगा तो सब्जेक्ट हो गया हमारा सीता, सीता के साथ विल लगेगा तो विल सीता। उसके बाद क्या लगेगा बी, विल सीता बी, बी फोर पकाना, तो हो जाएगा कुक, कुक मैंने पकाना होता है, कुक में आईएनजी जोड़ देंगे तो कुकिंग। क्या हो जाएगा, क्या पका रही है, भोजन, तो कुकिंग फूड। कब पका रही है, सुबह में, तो हो जाएगा इन द मॉर्निंग। ठीक, ये हमारा बन गया। अब इसमें नहीं वाला एग्जांपल देते हैं। तो एग्जांपल नहीं का हो जाएगा, क्या तुम आम नहीं खाते रहोगे, क्या तुम आम नहीं खाते रहोगे। तो इसका कैसे बनेगा उसको भी ध्यान से देखिए। क्या तुम आम नहीं खाते रहोगे, तो हो जाएगा सबसे पहले विल, विल के बाद हो जाएगा यू। ध्यान दीजिए, विल हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि क्या मीनिंग सबसे पहले विल, तुम के साथ विल आएगा, विल यू, उसके बाद देखिए विल यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, क्योंकि नहीं का मीनिंग आएगा ना, तो विल यू नॉट बी लग गया। उसके बाद बी फोर है, तो खाना को होता है ईट, ईट मैंने खाना, तो ईट का हो जाएगा ईटिंग, ईटिंग क्या चीज, मैंगो, तो ईटिंग मैंगो आम। इस तरीके से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का भी बन गया। विल यू नॉट बी ईटिंग मैंगो, क्या तुम आम नहीं खाते रहोगे, इस तरीके से बन गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी भी समझना बेहद आसान है, बेहद इजी है। तो चलिए उसको समझते हैं, बनाते हैं कैसे बनेगा। चलिए ध्यान से देखते जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी क्या कह रहा है उसको देखिए। इंट्रोगेटिव बी है, इसका नियम क्या होगा आपको पता है कि इंट्रोगेटिव बी जो होता है वो जब किसी वाक्य के, जब हिंदी वाक्य बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किस लिए इत्यादि सब लगा हो तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी होता है। तो इसका नियम होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद होता है शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद बी,
उसके बाद बी फॉर भर में आईएनजी जुड़ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा अदर वर्ड प्लस लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इसका निगेटिव का भी नियम देख लीजिए। इसका निगेटिव का नियम क्या होगा, तो सबसे पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद शैल या विल लग जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद बी लगा दीजिए, सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद बी, प्लस हो जाएगा वी फोर भर में आईएनजी जोड़ दीजिए, प्लस हो जाएगा अदर वर्ड, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से हमारा ये नियम हो गया, रूल हो गए। अब इसके एग्जाम्पल ले चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, वह कब परीक्षा की तैयारी करता रहेगा। वह कब परीक्षा की तैयारी करता रहेगा। तो सबसे पहले कब का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे वेन के बाद विल लग जाएगा क्योंकि वह है, वेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही, वेन विल ही, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद तैयारी करना, तो प्रिपेयर में तैयारी करना, तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा। प्रिपेयरिंग किसके लिए, परीक्षा के लिए, तो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये बन गया। ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले जो वाक्य के बीच में लगा है क्या क्यों, उसका मीनिंग, तो वेन, उसके बाद विल, उसके बाद ही, उसके बाद बी, उसके बाद प्रिपेयरिंग तैयारी करना, किसके लिए, परीक्षा के लिए, तो फॉर द एग्जाम। वह कब परीक्षा की तैयारी करता रहेगा। अब इसमें नहीं वाला देते हैं, तुम क्यों नहीं मैच खेलते रहोगे। ध्यान दीजिए, तुम क्यों नहीं मैच खेलते रहोगे, रहोगे लगा है, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे तुम क्यों नहीं, क्यों भी लगा है, नहीं भी लगा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो क्यों का मीनिंग हो जाएगा वाई, उसके बाद हो जाएगा विल, उसके बाद यू, उसके बाद नॉट, वाई विल यू नॉट, वाई विल यू नॉट, उसके बाद बी लगा दीजिए, उसके बाद खेलना का होता है प्ले, तो इसमें लगा दीजिए प्लेइंग, ठीक। वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग क्या चीज, मैच, प्लेइंग मैच। ध्यान दीजिए, वाई यहाँ पे लग गया क्वेश्चन वर्क, क्यों का मीनिंग सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग वाई, उसके बाद हो गया विल, वाई विल यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, नियम देखिए, नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद बी पर फिर अदर वर्ड। तो वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग मैच, तुम क्यों नहीं मैच खेलते रहोगे। इस तरीके से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ सभी छात्रों को समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसमें समझ में नहीं आया हो, या फिर आपके पास नए सेंटेंस हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल के माध्यम से, दिव्य कैरियर कोचिंग चैनल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, अध्ययन करें। और आप अगर आप इंटर के छात्र हैं, या फिर साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो भी आपको टेंथ सीखना बेहद ज़रूरी है। या फिर आप 8th क्लास या 9th क्लास या 10th क्लास के छात्र हैं, तो भी आपको टेंथ पढ़ना अनिवार्य है। हमारे चैनल दिव्य कैरियर कोचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक हो तो लाइक भी दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें। और मैं यहाँ तक का आज क्लास समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।